नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। बहुत सारे अकम्पलिशमेंट्स और पॉजिटिव चीज़ें मैं इंडिया के बारे में दिखाता हूं, बट फिर बीच में मुझे पता है कि ऐसे वीडियोस में व्यूज़ नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ सुनने आते हैं लोग। बट ये चीज़ चाहे कुछ हज़ार लोगों तक ही पहुँचे, बट पहुँचाना ज़रूरी है। ये फेलियर है इंडिया की बहुत, अगर इस टाइप से फेलियर जो है इंडिया की चलती रहे तो ये इंडिया इकोनॉमिकली अगर ग्रो भी हो, एक विश्वगुरु का जो मतलब विश्वगुरु तो नहीं बट जीडीपी वाइज अगर हम एक टॉप पोजीशन भी ले, लेकिन हमारे जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, ओवरऑल जो हमारी करतूतें हैं, अगर ऐसा रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हर देश के लोग जो है हमसे नफरत करेंगे। ऑलरेडी जो है ऑस्ट्रेलिया कनाडा में ये चीज़ थे जहाँ पे कुछ चीज़ों में मैं बोलूँगा उन लोगों का कुछ रेसिस्ट माइंडसेट है, बट बहुत सारी चीज़ों में हमारे बंदों ने भी जो है मतलब ऐसी चीज़ें आपको ऑलरेडी वीडियोस में इंस्टाग्राम में सर्कुलेटेड है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग सिर्फ जो है मुस्लिम है वही करते हैं, वो लोग करते हैं, बट हिंदूज भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता है। बहुत सारे लोगों में बहुत सिविक्स की बहुत ही कमी है, भी फैलाते हैं। यहाँ पे एक सरकार की एक बहुत बड़ी फेलियर है। मैं लोगों से भी ज़्यादा सरकार की फेलियर मानूंगा। अभी जिन अनपढ़ गंवार जाहिलों को इंडियन लड़कियां भी मुंह नहीं लगाती और वहां पे जाके वो अचानक से वो गोरी गोरी लड़कियां देख रहे हैं, तो एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। मेरे दिल से भी एक अर्ज है कि मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन खोलूं, शायद आप गाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द राइट वे टू गो अबाउट दैट, जहाँ पे मतलब ये सब लोग जो फॉरेन में जाने से पहले उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। ये जो एक हवा मतलब क्या बोलते स्टेरियोटाइप बना के रखा है कि गोरी लड़कियां ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, वहाँ पे जाके फिर वो लोग कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे कैसे बिहेव करना है। चलो देश के अंदर तो ये लोग गंद मचाते ही है, पर देश के बाहर जब जाते हैं तो ये चीज़ और भी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तो यहाँ पे सरकार आई डोंट नो क्या कर रही है कि इनको पता है कि ये हमारे जो लोअर स्ट्राटा ऑफ पॉपुलेशन है, ये जिनके पास एडुकेशन नहीं है, ये लोग कैसे बिहेव करते हैं इंडिया के अंदर। अब इनको जब आप बाहर भेज रहे हैं तो एटलीस्ट तो ट्रेन करके भेजिए, वरना तो फिर आप मतलब इंडिया की ही नाम ये लोग डुबाएंगे बाहर में जाके। खैर, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि अगर ये स्टार्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। एटलीस्ट रशिया के लिए तो मैं बहुत अच्छे से लोगों को ट्रेन कर सकता हूँ कि वहाँ पे जाके क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं इतने साल रहा वहाँ पे, शायद ही कोई मुझे अनप्लीजेंट सिचुएशन फेस करना पड़ा है। जो भी मिला है बहुत अच्छे से मिला है क्योंकि मैंने खुद को उस तरीके से मेंटेन किया है। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रशियन मीडिया ने, इनफैक्ट ये एक न्यूज़ नहीं पूरे रशियन मीडिया में ये न्यूज़ छा गया है कि बहुत सारे इंडियंस जाके यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मतलब कुछ सालों पहले तक भी ऐसा नहीं होता था क्योंकि वहाँ पे इतने घटिया लेवल के लोग नहीं जाते थे, लेकिन आजकल ट्रैवल कॉस्ट सस्ता हो गया है या फिर कुछ भी हो गया है, ये सब लोग यहाँ पे पहुँच जा रहे हैं और रशिया लेबर भी मंगवा रहा है, तो बहुत सारे इंडियन लेबर जाके वहाँ पे गंद मचा रहे हैं। तो ये देखना और फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो देखते हैं, उसके बाद काफ़ी सारे कॉमेंट्स भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले यूट्यूब पे अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था इंडियन माइग्रेंट्स आर लाउंजिंग अराउंड मॉस्को एंड शोइंग ऑफ फोटोज ऑफ व्हाइट गर्ल्स। इंडियन माइग्रेंट्स मॉस्को में इधर उधर घूम रहे हैं और व्हाइट गर्ल्स की फोटो दिखाकर शेखी बघार रहे हैं। डेलियागिन खुद को रोक नहीं पाई। रशिया में विदेशी माइग्रेंट वर्कर्स को अट्रैक्ट करने को लेकर एक नया और भी इंटेंस कंट्रोवर्सी भड़क रहा है। इसका कारण था ऑफिशियल्स के बयान और उसके बाद सोशल नेटवर्क्स पर शुरू हुई चर्चा की लहर, जहां भारत से आए फॉरेन माइग्रेंट्स के साथ वीडियो और फोटो सर्कुलेट हो रहे थे। इस बैकग्राउंड में स्टेट डूमा के डेप्यूटी मिखाइल डेलियागिन की कड़ी आलोचना सामने आई, जिन्होंने जो कुछ हो रहा था उसके प्रति अपनी नाराजगी छुपाई नहीं। रशियन इकोनॉमी में पर्सनल की कमी का मुद्दा पहली बार नहीं उठ रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसने एक अलग ही तीखापन ले लिया है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंतुरोव ने पब्लिकली कहा कि रशिया भारत से अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ लेबर माइग्रेंट्स को स्वीकार करने के लिए तैयार है। мигрантов из Индии. По его словам,
Только в обрабатывающей промышленности उनके अनुसार केवल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ही रशिया को कम से कम 8 लाख अतिरिक्त वर्कर्स की आवश्यकता है। कहा गया है कि ट्रेड सेक्टर में लगभग 1.5 मिलियन लोगों की कमी है और कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स और सर्विस सेक्टर में भी सैकड़ों हजार एम्प्लॉइज की जरूरत है। строительстве, логистике и секторе услуг. Эти цифры стали одним из ключевых. यही आंकड़े फॉरेन लेबर के बढ़ने की मुख्य वजहों में से एक बन गए हैं। इससे पहले यूरल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल चेंबर के प्रमुख एंड्री बेस्दिन ने भी इसी तरह की स्थिति व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि लाखों इंडियन वर्कर्स के आने की संभावना है और इसे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस में पर्सनल की भारी कमी की जरूरत से जोड़ा था। Необходимость острой нехваткой кадров на заводах и промышленных предприятиях. По его словам, उनके अनुसार ए पार्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन विशेष मिलिट्री ऑपरेशन के लिए वॉलंटरीली गया है, जबकि यूथ इंडस्ट्री में रोजगार लेने की जल्दी में नहीं है। в पромышленности. При этом традиционные направления привлечения इधर सेंट्रल एशिया की फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक से लेबर माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करने की ट्रेडिशनल डायरेक्शन कई विशेषज्ञों के अनुसार धीरे धीरे अपनी रेलेवेंस खो रही है। अधिक से अधिक बार ये बयान सामने आ रहे हैं कि माइग्रेंट्स के साथ देश में क्राइम ग्रोथ भी इंपोर्ट हो रहा है, सोशल स्ट्रेस बढ़ रहा है और क्लोज डायस्पोरास का फॉर्मिंग हो रहा है। Против такого варианта в последнее время активно выступают и представители правоохранительных. हाल के समय में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव भी इस ऑप्शन के खिलाफ एक्टिवली बोल रहे हैं। वे एथनिक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स, क्लोज्ड कम्युनिटीज और फॉरेन स्पेशल सर्विसेज द्वारा रिक्रूटमेंट के मामलों से लड़ते लड़ते टायर्डनेस की ओर इंडिकेट करते हैं। इसी बैकग्राउंड में जनरल माइग्रेटरी फ्लोज को इंडिया से आने वाले इमिग्रेंट से बदलने के आइडिया को एक पॉसिबल ऑल्टरनेटिव के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस विषय को एक एक्स्ट्रा स्पीड तब मिली जब एक कंट्री के नागरिकों की दूसरे कंट्री की टेरिटोरी पर टेम्पररी लेबर एक्टिविटी को लेकर समझौते पर सिग्नेचर किए गए। на территории другого. Документ был подписан ये डॉक्यूमेंट व्लादिमीर पुतिन ने 5 दिसंबर को भारत की अपनी यात्रा के दौरान साइन किया। इसके तुरंत बाद राजधानी की सोशल नेटवर्क्स पर मॉस्को के माइग्रेशन सेंटर्स से वीडियो रिकॉर्डिंग्स एक फैलने लगी। из миграционных центров Москвы, где выстроились длинные очереди из जहां इंडियन ओरिजिन के यूथ पॉपुलेशन की लंबी कतारें लगी हुई थीं। बताया गया कि उनमें से कई को पहले ही वर्क परमिट्स मिल चुके हैं और वे न केवल राजधानी में बल्कि क्षेत्रों में भी वेकेंट वैकेंसीज को भरते हुए काम करेंगे। в रегионах, закрывая пустующие वакансии. В общежитиях, по данным очевидцев, डॉर्मिटरीज में अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस सभी को अकोमोडेट करने के लिए विजिटर्स को ठूंस ठूंस कर रखा जा रहा है। इसी समय सोशल नेटवर्क्स पर उन इंडियंस द्वारा पब्लिश्ड कंटेंट की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी जो पहले से ही रशियन शहरों में रह रहे हैं। उनके अकाउंट्स में अक्सर रशियन गर्ल्स के साथ फोटो दिखाई देती हैं। нередко появляются фотографии с русскими девушками. В комментариях подчеркивается, что कमेंट्स में ये जोर दिया जाता है कि कई इंडियन मैन के लिए लाइट स्किन्ड गर्लफ्रेंड को एक तरह के आइडियल और विदेश में सक्सेसफुल लाइफ के सिंबल के रूप में देखा जाता है। एक निश्चित समय तक ऐसी पब्लिकेशंस लोकल कम्युनिटीज तक सीमित रहीं, लेकिन समय के साथ वे अपनी सीमाओं से बाहर एक्टिवली फैलने लगीं और वास्ट ऑडियंस का अटेंशन अट्रैक्ट किया। за их пределами и привлекли वнимание широкой аудитории. Реакция оказалась रिएक्शन तेज और कॉन्ट्राडिक्टरी रही। कुछ यूजर्स ने जो हो रहा था उसे एक प्रोवोकेशन और लोकल ट्रेडिशंस के प्रति डिसरिस्पेक्ट के डिस्प्ले के रूप में देखा। местным традициям. В сети стали звучать नेटवर्क में ये बातें सुनाई देने लगी कि नए आने वाले लोग रशिया में हार्ड और लो पेइंग वर्क के लिए उतने नहीं, बल्कि पर्सनल कंफर्ट और मोर इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल की तलाश में आ रहे हैं। в поисках личного комфорта и более свободного образа жизни. В одном из сообщений говорится, एक मैसेज में कहा गया कि छोटे बालों वाले और मास्क पहने युवाओं के एक ग्रुप ने वोल्गा बुलेवार्ड पर इंडियंस को ढूंढ निकाला और सोशल नेटवर्क्स पर पब्लिश्ड मटेरियल के लिए उनसे एक्सप्लेनेशन मांगना शुरू किया। इन नोटिफिकेशंस के अनुसार विजिटर्स में से एक को अलेजिडली पीटा गया। डिस्पाइट द लैक ऑफ ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन, ऐसे मैसेज इंटरनेट पर तेजी से फैल गए और आग में घी डालने का काम किया। огонь. Пользователи также вспоминают यूजर्स को रेड स्क्वायर का हालिया मामला भी याद है, जहां इंडियन माइग्रेंट्स के एक ग्रुप ने स्पीकर से बज रहे म्यूजिक पर नेशनल डांस किया। колонки. Эти действия многие в रुनेट के कई लोगों ने ऐसी हरकतों को अनुचित करार दिया और इसे रूस के इतिहास और प्रतीकों के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल जेस्चर के रूप में देखा। России. Отдельное внимание привлек и अलग से ध्यान आकर्षित करने वाला एक क्रिमिनल एपिसोड कुर्स्क में सामने आया। ठीक एक सप्ताह पहले वहां 3 इंडियन सिटीजन्स के लिए सजा सुनाई गई जो ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल थे। बताया गया कि वे बजट फंड्स पर स्थानीय विश्वविद्यालयों में जगह पाकर शहर पहुंचे थे। в одном из местных вузов. Именно на фоне всех этих событий इन्हीं सभी घटनाओं की बैकग्राउंड में स्टेट डूमा के डेप्यूटी मिखाइल डेलियागिन ने भारत से माइग्रेंट वर्कर्स को बड़े पैमाने पर अट्रैक्ट करने के विचार पर तीखी आलोचना की। उन्होंने एक साथ कई फैक्टर्स का मेंशन किया जो उनके अनुसार गंभीर चिंता पैदा करते हैं और स्टेट की सबसे नजदीकी अटेंशन की आवश्यकता रखते हैं। со stороны государства. Во-первых, Михаил Делягин पहले मिखाइल डेलियागिन ने भारत के कई क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स के हाई लेवल पर ध्यान आकर्षित किया।
उनके अनुसार ये अलग थलग घटनाओं की बात नहीं है, बल्कि कल्चरल और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स द्वारा निर्मित एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। डेप्यूटी ने चिंता व्यक्त की कि यदि माइग्रेंट्स का मैसिव और लेस कंट्रोल्ड इन्फ्लक्स होता है तो ऐसे बिहेवियर मॉडल्स रशिया में भी दिखाई देने लग सकते हैं। Притоке мигрантов подобные модели поведения могут начать проявляться и на территории России. Он подчеркнул, что उन्होंने जोर देकर कहा कि नागरिकों की सेफ्टी, स्पेशली महिलाओं की सेफ्टी, किसी भी माइग्रेशन पॉलिसी में बिना शर्त प्रायोरिटी बनी रहनी चाहिए। политики. Во-вторых, दूसरे, सांसद ने सैनिटरी और एपिडेमियोलॉजिकल रिस्क्स की भी याद दिलाई। рисках. По его словам, вместо паники उनके अनुसार घबराने के बजाय स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स, ट्रांसपेरेंट रूल्स और एम्प्लॉयर्स तथा ऑफिशियल्स की रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आवश्यक है। इस प्रकार इंडियन लेबर माइग्रेंट्स वाली कहानी केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं रह गई, बल्कि एक गहरी समस्या का इंडिकेटर बन गई है। глубокой проблемы. Общество все чаще задается вопросом, सोसाइटी ये सवाल पूछ रहा है कि लेबर की कमी किस कीमत पर पूरी की जा रही है और क्या स्टेट रिपोर्ट्स में आने वाले आंकड़ों के अलावा देश के भीतर सिक्योरिटी, सोशल बैलेंस और आपसी विश्वास पर पड़ने वाले एक्चुअल रिजल्ट्स को भी ध्यान में रखने के लिए तैयार है। बहस अब भी जारी है और आने वाले वर्षों में रशियन शहरों का नेचर काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि अब भी कौन से निर्णय लिए जाते हैं। многом зависит облик российских городов в ближайшие годы. सबसे पहले अलविक्तोरोवना ने लिखा है कि पर्सोनल शॉर्टेज नहीं है, ये बिट्रेयल है। उसके बाद खुर्शीद जोनितो हिरजोन ने लिखा है कि रशियन लैंग्वेज एग्जाम के बिना इन्हें वर्क परमिट कैसे मिला। उसके बाद प्रोहोजी ने लिखा है कि अब इन्फेक्शियस डिजीजेस का एक्सप्लोजन होगा। उसके बाद वासिलिसा रशिया ने लिखा है कि ये पूरी तरह मैडनेस है, गवर्नमेंट पागल हो गई है। उसके बाद दिलफूजा अब्दुल्लाएवा ने लिखा है कि ये अपने देश में काम नहीं करते, क्या आपको लगता है यहाँ काम करेंगे। उसके बाद एलेनी केलेसियो ने लिखा है कि वो बिजनेसेस कहाँ हैं जिन्हें वर्कर्स चाहिए, वो काम क्यों नहीं कर रहे। उसके बाद L4N8M ने लिखा है कि देश को ऐसे बेच रहे हैं जैसे ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। उसके बाद ल्यूडमिला गुमेनाया ने लिखा है कि स्ट्रेंजर्स के साथ कभी मत रहो, तुम खो जाओगे, वोल्टेयर। उसके बाद एलिना ने लिखा है कि कौन से फैक्ट्रीज में वर्कर्स की कमी है। कहा तो ये गया था कि कई जगह 4 दिन का वर्किंग वीक हो गया है, हर तरफ लेऑफ्स हो रहे हैं। उसके बाद ग्रामाटनी पेरिट्स ने लिखा है कि इसे ऐसे समझो कि इंडिया ने ग्रीन कार्ड जीता लेकिन न्यूयॉर्क नहीं, मस्को। उसके बाद सयोराक्सनोवा ने लिखा है कि मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, विमेन और गर्ल्स का ध्यान रखो। उसके बाद मिलिना लेनिना ने लिखा है कि हमारे बच्चों को डॉर्म्स क्यों नहीं मिलते और इन्हें हायर सैलरीज मिलती हैं। उसके बाद लेरिसा बोरिसोवा ने लिखा है कि अगर लो स्किल्ड वर्कर्स चाहिए तो ये शहर में घूमते हुए टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद लेरिसा ने लिखा है कि अगर देश में जॉब ओपनिंग्स हैं तो इन्हें टीवी पर एडवर्टाइज करो जैसे बाकी सब क्रैप एडवर्टाइज होता है। सैलरी के साथ लिस्ट दो, लोग समझेंगे और अप्लाई भी करेंगे। उसके बाद गलीना टोल्स्टोवा ने लिखा है कि क्यों ना इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट प्लान किया जाए और वर्कर्स को ट्रेन किया जाए ताकि हर किसी को अपने देश में जरूरत महसूस हो। उसके बाद ल्यूडमिला ने लिखा है कि इंडिया को भी स्पेशलिस्ट चाहिए लेकिन रशिया में बिना एजुकेशन और बिना एक्सपीरियंस वाले पहुंच रहे हैं। उसके बाद लिशाबॉट ने लिखा है कि रशिया सेंट्रल एशिया से आने वाले माइग्रेंट्स पर रशियन लैंग्वेज और रशियन लॉज की कंडीशन लगाता है। सवाल, क्या इंडिया और चाइना के माइग्रेंट्स पर भी यही कंडीशंस लगती हैं? उसके बाद मारियास काकुन ने लिखा है कि मंटूरोव वेस्टर्नर है और अपने एसेट्स वेस्ट को खोना नहीं चाहता। उसके बाद एंटोनिना कोज़लोव्स्काया ने लिखा है कि बताओ कि कहां और किस फैक्ट्री में वर्कर्स चाहिए, ये सब नॉनसेंस है, फैक्ट्रीज कंट्री भर में डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। उसके बाद लैंडिश ने लिखा है कि ये जैनिटर वर्क के लिए 1 लाख रूबल सैलरी ले रहे हैं और मेरी बेटी मेडिसिन में काम करके 28,000 कमाती है और मेरी ग्रैंड डॉटर यूनिवर्सिटी और मास्टर के बाद 23,000 कमाती है। उसके बाद डिमिट्री कुतिकोव ने लिखा है कि शायद इन्हें स्टेट डूमा में इंडियंस को बैठाना चाहिए क्योंकि जो अभी बैठे हैं वो पूरी तरह ब्रेन डेड हैं। उसके बाद जिनाइदा ने लिखा है कि डर लगता है, बच्चे शहर में अकेले कैसे चलें, क्या क्राइम्स कम पड़ गए थे जो ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड हो रहा है। उसके बाद डोब्रो 88 डोब्रो ने लिखा है कि लो सब वेट कर रहे थे, इंडियंस आ गए। उसके बाद अलेक्जेंडर एचकिन कोर्ट ने लिखा है कि अपनी पॉपुलेशन को डिसेंट सैलरी दो, शॉर्टेज खुद खत्म हो जाएगा, नहीं हमें रिफ-रफ इंपोर्ट करना है, रशिया मुश्किल में है। उसके बाद आबू बुबू ने लिखा है कि वेलकम इंडियन ब्रदर्स, रशिया इंडिया फ्रेंडशिप फॉर एवर। उसके बाद लियूबॉफ चेरेमानोवा ने लिखा है कि सोच रही हूँ ये रशिया आए कैसे, टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, कहीं फिर से स्टेट बजट से तो नहीं भर दिया गया। उसके बाद उस्ताक शिजमाटियूज ने लिखा है कि माइग्रेंट को रिस्पेक्ट ऐसे देते हैं, इंडिया ने सही किया, सेंट्रल एशिया को भी आंख खोलनी चाहिए, सेफ रहकर वापस जाओ, अपना ख्याल रखो। उसके बाद मेडेट कानिबेकॉव ने लिखा है कि ये काम करते हैं, इनका काम सिंग और डांस करना है। उसके बाद वैलरी ने लिखा है कि जब हमारी यूथ खुद मर रही है तो इन्हें रिप्लेस किया जा रहा है, डिसीजन लेने वालों में जरा भी ब्रेन है, वो भी बिना पब्लिक से पूछे। उसके बाद फियाकाडिकाइट केटिरे लाइडेले को सजावन ने लिखा है कि क्रेमलिन चाइना को साइबेरिया और इंडिया को सेंट्रल रशिया बिना गोली चलाए सौंपना चाहता है।